दोस्तों, आज हम आपको संपूर्ण चित्रकूट के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले रामघाट दिखाएंगे। रामघाट के बाद कामदगिरी की परिक्रमा, फिर लक्ष्मण पहाड़ी, फिर स्फटिक शिला और फिर हनुमान धारा। हनुमान धारा के बाद कोटतीर्थ, पंपापुर और देवांगना का संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का सौंदर्य और यहाँ का महत्व। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, चित्रकूट भ्रमण में आपका हार्दिक स्वागत है। चित्रकूट भ्रमण में आप देख रहे हैं रामघाट, जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है और चित्रकूट के प्रमुख स्थलों में से एक। चित्रकूट की यात्रा रामघाट से प्रारंभ होती है। रामघाट में मां मंदाकिनी के किनारे बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ शाम को होने वाली गंगा आरती और शाम का दृश्य बहुत सुंदर लगता है। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अद्वितीय संगम है रामघाट। ऐसी मान्यता है कि रामघाट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए थे। रामघाट पर भगवान मत गजेंद्र नाथ जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर भी है। आप देख रहे हैं रामघाट का सुंदर नज़ारा। रामघाट के दर्शनों के बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की जाती है। इस स्थान के सबसे आराध्य स्थल के रूप में जाना जाने वाला स्थल कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा। कामता नाथ जी की परिक्रमा सुबह सुबह भोर के समय से ही प्रारंभ हो जाती है तथा यहाँ प्रातः काल से ही सैकड़ों की संख्या में भक्तगण दिखाई देने लगते हैं। कामदगिरी की यह परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की होती है, जो कि कामदगिरी के प्रमुख द्वार यानी कि प्रथम मुखारबिंद से प्रारंभ होती है। चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के करवी तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले के सीमा पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कामतानाथ जी के प्रथम मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। प्रथम मुखारबिंद के दर्शन के पश्चात हम यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। कामतानाथ जी की परिक्रमा के दौरान हमको अन्य ढेरों देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देते हैं। कामतानाथ परिक्रमा में कुछ दूर चलने पर द्वितीय मुखारबिंद मिलता है। यहाँ के साधु संतों द्वारा बताया जाता है, जो भी भक्तगण इस पर्वत के परिक्रमा लगाता है उसका सारा मनोरथ पूर्ण होता है। द्वितीय मुखारबिंद के दर्शन के बाद हमें राम जानकी महल मंदिर मिलता है, जहाँ पर हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण भी देख सकते हैं। ये सामने पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। बताते हैं कि इसी पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी बाबा बैठकर भजन किया करते थे। द्वितीय मुखारबिंद से आगे चलने पर हमें साक्षी गोपाल जी का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के भीतर प्रवेश करने पर हम साक्षी गोपाल जी के दर्शन करते हैं। साक्षी गोपाल के दर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमें गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई देता है। इस स्थान पर पहुंचने पर हमें भगवान श्री राम के राम दरबार के दर्शन होते हैं और हमें अत्रि मुनि व माता अनसुईया के भी दर्शन होते हैं। माता अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को
इसी स्थान में बालक के रूप में बना दिया था, जिन्हें यहाँ भक्तों के द्वारा झूला झुलाया जाता है। कामदगिरी की इसी परिक्रमा पथ पर हमें वह स्थान भी मिलता है जहाँ भरत जी भगवान श्री राम से भेंट किए थे तथा इसी स्थान से भगवान की चरण पादुका लेकर भरत जी वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। इसी स्थान पर भगवान श्री राम व भरत जी के चरण आज भी विद्यमान हैं, जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। इस परिक्रमा पथ पर कई स्थानों में आपको भगवान के चरण चिन्ह व कई स्मृतियाँ दिखाई देंगी, जिन्हें हम यहाँ देख पाते हैं। भरत मिलाप मंदिर के बाद हमें तृतीय मुखारविंद के दर्शन होते हैं। तृतीय मुखारविंद के बाद हमें द्वारकाधीश जी का महल तथा इस महल के बाद हमें बराह के हनुमान जी के भी दर्शन इसी परिक्रमा पथ पर होते हैं। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी तथा यह स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है। बराह के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए सरयू कुंड में दर्शन करने के पश्चात कांता नाथ जी के चौथे मुखारविंद के दर्शन करते हैं। कांता नाथ जी के चारों मुखारविंद के दर्शनों के पश्चात चौथे मुखारविंद पर पहुँचने पर हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान पर बंदरों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो आप थोड़ी सावधानी रखें और जब भी आप चित्रकूट आएँ तो इस स्थान पर परिक्रमा करने हेतु अवश्य जाएं। लक्ष्मण पहाड़ी का सीधा संबंध रामायण काल से है। सीढ़ियों के साथ साथ लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको रोपवे की सुविधा मिल जाती है। रोपवे का किराया आने जाने का 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ लगभग 150 सीढ़ियाँ हैं। लक्ष्मण पहाड़ी से आप कामदगिरी पहाड़ी को भी देख सकते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लक्ष्मण कुंड बना हुआ है, जिसे अब पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। यहाँ पर गले मिला जाता है महाराज जी। जी महाराज जी, यहाँ गले क्यों मिला जाता है? गले मिलने का महत्व क्या है? बोलिए लखन लाल की जय। देखिए, आप लोग जिसका परिक्रमा लगा रहे हैं, इसी पर्वत का नाम था पहले चित्रकूट। जी। चित्रकूट कोई शहर का नाम नहीं था। जी। भगवान राम माता जानकी यहाँ इस पर्वत के नीचे रहते थे, जहाँ मिला है भरत मिलाप। नीचे भगवान राम और माता जानकी रहते थे। लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से पहरेदारी किए हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज को सोना नहीं था। सती सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी थी, उसने तब किया था कि मेरे पति मेघनाथ को वही मार सकता है जो नेद नार और अन्य विसारेगा। ऐसा त्यागी बलशाली मेरे वीर पुरुष को मारेगा, अन्यथा मानने वाला कोई नहीं है। इसके कारण लक्ष्मण जी महाराज को कच्छुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठे वीरासन में बैठकर यहाँ से पहरेदारी किए हैं। इसलिए इन खम्भों को भेंटने की मानता है कि इनको भेंटने से शरीर के कष्ट बाधा दूर होते हैं और भगवान से साक्षात मिलन होता है। इनसे मिलने करके बोला जाता है, जिस प्रकार सीता माता जी की रक्षा किए हैं, उसी प्रकार हमारे घर परिवार की रक्षा करिए। बोलिए श्री लखन लाल की जय। पूरे भारतवर्ष से यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते रहते हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले शंकर जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ साथ यहाँ मेन मंदिर श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी का है। यह मंदिर सीताराम एवं लक्ष्मण जी का है।
बगल में ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। राधा कृष्ण जी का मंदिर। मनोकामना मानना है, जो मनना मानोगे पूरा होगा। एक नारियल का दक्षिणा डालो, लक्ष्मण पहाड़ी के दर्शनों के बाद आपको स्फटिक शिला ले चलते हैं। चित्रकूट रामघाट से लगभग 2 किलोमीटर दूर प्राचीन रामायण कालीन स्थल स्फटिक शिला। यहाँ आकर्षण का मुख्य केंद्र मंदाकिनी नदी के किनारे रखी विशेष शिला है। मान्यता है कि यहाँ प्रभु राम माता सीता का श्रृंगार किया करते थे। इस शिला पर माता सीता के चरण चिन्ह अभी भी दर्शन के लिए मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदाकिनी नदी के किनारे एक तरफ स्फटिक शिला आश्रम है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े वृक्षों से युक्त घनघोर जंगल का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तीसरा है स्फटिक शिला, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। यहाँ क्यों बैठा जाता है, इस पत्थर के ऊपर क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं कि एक बार तुमको सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला अति सुंदर। कि भगवान राम स्वयं जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके खुद निजकर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा है। बेटा यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी। प्रभु श्री राम ज़्यादातर समय इसी शिला पर व्यतीत करते थे। माता सीता के चरण चिन्ह दर्शनों के लिए अभी भी मिल जाते हैं। प्रभु श्री राम ने इसी शिला पर बैठकर तिनके से धनुष बाण बनाया था, जिनके चिन्ह भी दिखाई देते हैं। देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत जो कौवे के रूप में यहाँ आया था, उसकी चोंच का चिन्ह भी यहाँ बताया जाता है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर, जिनमें मुख्य श्री राम जी का मंदिर तथा श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। स्फटिक शिला के दर्शनों के बाद आपको हनुमान धारा के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, यह स्थान चित्रकूट में रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़े पर्वत में स्थित है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाएंगे यहाँ का प्राचीन स्थल और यहाँ का महत्व। जहाँ धारा बह रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए 618 सीढ़ियों को चढ़कर पहुँचा जाता है। साथ में रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। ये जलधारा ये जलधारा कहाँ से आ रही है? पहाड़ के अंदर से आता है। अच्छा, ये बंद नहीं होती कभी? कभी 12 महीने 24 घंटा चलती है। इसका आने का पता न जाने का। आपको नीचे यहाँ कुंडों के बाहर बैठी नहीं मिलेगी। राम जी ने बाण मारा है, ये बाण मार के धारा को प्रकट किया। हनुमान जी को यहाँ शांति मिली है। जब लंका में आग लगाया, शरीर उज्ज्वला की उनकी शांति। ये शनि महाराज है बाबूजी।
इधर आ जाओ, विनय करो, प्रणाम करो महाराज। ये धारा हनुमान जी की देखने की है। राम जी ने बाण मारा है, बाण मार के धारा को निकाला है। हनुमान जी महाराज ने जब लंका को जलाया था तो लंका जलाने की जो गर्मी थी वो शांत नहीं होती थी। भगवान राम जी से हनुमान जी ने शांति मांगा था, तो राम जी ने आप हनुमान जी महाराज को लाकर शांति दिया है, बाण मारा है और बाण के द्वारा धारा को निकाला है। ये हनुमान जी महाराज की धारा 40 का आने का पता है, न नीचे जाने का पता है। धारा कहाँ से आती है और नीचे कहाँ जाती है। चलना 24 घंटे 12 महीने चलना है, इसी का नाम हनुमान धारा। हनुमान धारा के दर्शनों के बाद आपको ले चलते हैं कोट तीर्थ, पंपापुर और देवांगना तीर्थ स्थलों पर। चित्रकूट एक ऐसी तपस्थली जहाँ की मिट्टी, पहाड़ों, वनों और झरनों की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। सबसे पहले आपको कोट तीर्थ के दर्शन करवाते हैं। यह स्थान रामघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर करबी देवांगना रोड में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। मानता है कि यहाँ कोट मुनि महाराज तपस्या करते थे। भगवान राम अपने वनवास के समय में जब चित्रकूट आए थे तब वे कोट मुनि के दर्शनों के लिए इस स्थान पर आए थे। कोट तीर्थ में ये सामने एक कुंड दिखाई दे रहा है जो कोट मुनि के तपोबल से बना है। यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता है। पहाड़ों से झरना गिर रहा है। ये देखिए, ये कुंड पानी से फुल भरा हुआ है। यहाँ से पानी निकालकर श्रद्धालु पीते हैं। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। आइए आपको शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। सामने शिव मंदिर दिखाई दे रहा है जहाँ पर दीपक जल रहे हैं। यहाँ का ये कोट मुनि महाराज की गुप्त गंगा है। कोट तीर्थ के बाद लगभग 500 मीटर की दूरी पर पंपापुर नामक स्थान स्थित है। इस स्थान के दर्शनों के बाद थोड़ा और आगे चलने पर हमें देवांगना मिलता है। आइए आपको आगे के स्थान दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मीठे एवं नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी। यहाँ से लेकर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। इस स्थान के बाद पहाड़ी रास्ते से होकर आगे पंपापुर के लिए ये रास्ता जाता है। आइए पंपापुर चलते हैं और वहाँ का आपको प्राकृतिक महत्व दिखाते हैं। रास्ते में पत्थरों के खड़ंजे बिछे हुए हैं। श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ से आते जाते रहते हैं। रास्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। सामने पंपापुर स्थान दिखाई दे रहा है। आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, जो यहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं। बगल में हनुमान जी का एक मंदिर है। मंदिर के बगल से एक झरना है। ये देखिए, पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है धीरे धीरे करके और इस कुंड में एकत्रित हो रहा है। यहीं से यहाँ के साधु महात्मा पानी पीते हैं। देवांगना कोट तीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पर्वतीय मार्ग में यह स्थान है। यहाँ देव कन्या ने अपार तप किया था, ऐसी मान्यता है। यहाँ के साधु संत बताते हैं भगवान राम जी उसे दर्शन दिए थे इसी स्थान पर। इसके संबंध में कई तरह की जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। देव कन्या जयंत की पत्नी थी। जयंत का चरित्र स्फटिक शिला के परिचय में दिया गया है। देव कन्या के स्मृति में निर्मित यह स्थान आज भी अपना आलोक बिखेर रहा है। यहाँ लाखों सैलानी दर्शनों के लिए आते हैं। आइए आपको भी ये विचित्र स्थान नज़दीक से दिखाते हैं। आइए चलते हैं। ये रास्ता देवांगना के लिए
जा रहा है। रास्ते में पत्थर के खड़ंजे बिछे हुए हैं। यहाँ बंदर भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। रास्ते में बैठे हुए हैं। ये हम देवांगना स्थान पर आ चुके हैं और यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है और एक पानी का कुंड भी है। देवांगना आश्रम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ एक पानी का कुंड दिखाई देता है। इस कुंड में झरने का पानी आता है और यहाँ एकत्रित होता है। यहाँ साधु महात्मा इसी कुंड का पानी का उपयोग करते हैं नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए। ये मंदिर का चारों ओर का दृश्य है। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। आइए महात्मा जी से बात करते हैं। पता है वो आएगा तब हम उसको देंगे। भगवान से हनुमान जी ने बताया, कहो तो स्वामी पतंग समेत पर्वत समेत देवगनों को यहीं रखूं। भगवान ने कहा उससे जाके कह दो जब उनका वनवास होगा प्रथम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तब भगवान का वनवास हुआ, प्रथम यहीं आए थे। देव कन्या को ये जल आशीर्वाद में दे गए थे। सब तीर्थ जल स्वरूप में बहते ही रहेंगे। और यही मंजन से विनय प्रयासा मम समीप नरसावन बाता, ये आशीर्वाद दे गए। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये आश्रम के चारों ओर का दृश्य है। श्रद्धालु यहाँ दर्शनों के लिए काफ़ी मात्रा में आते हैं और प्रतिदिन आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं एक नए डेस्टिनेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।